की वीडियो में बात होगी साथियों भोजन के विषय में। फूड पॉइजनिंग क्या होती है। भोजन व्यक्ति करता है स्वास्थ्य के लिए ताकि शरीर हिष्ट पुष्ट बने। उसकी जगह पर कई बार संयोग विरुद्ध भोजन या कर्म विरुद्ध या स्वभाव विरुद्ध भोजन करने से अनेक किस्म की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। वो कौन कौन से भोजन हैं जिनसे इस प्रकार की समस्याएं आती हैं, आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिंह बक्सी, आपका हेल्थ वेल्थ लाइफ स्टाइल एडवाइज़र अपने यूट्यूब चैनल राकेश सिंह बक्सी पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज का विषय है हेल्थ को लेके। हेल्थ के लिए सबसे प्रमुख जो बिंदु है वो है आहार, आपका भोजन। व्यक्ति भोजन करता है साथियों अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और शरीर को हिष्ट पुष्ट और इतनी ताकत अर्जित करने के लिए कि जो नित्य नैमित्तिक कार्य करते हैं हम उनको सुचारू रूप से कर सकें। लेकिन कई बार असावधानीवश या कहें अज्ञानतावश हमारे भोजन में कुछ ऐसे तत्व शामिल हो जाते हैं या संयोग विरुद्ध भोजन हो जाता है कि जिससे फूड पॉइजनिंग बन जाती है या भोजन जहर बन जाता है। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों पर आज चर्चा होगी साथियों। सबसे पहले तो आयुर्वेद में ये भी कहा गया है कि यदि किसी भी चीज़ का अतियोग या अत्यधिक मात्रा में सेवन किया जाए, चाहे वो दूध हो, भोजन हो, शहद हो या अमृत भी क्यों ना हो, यदि आप अधिक मात्रा में सेवन कर लेंगे तो वो जहर बन जाएगा। तो सबसे पहले तो मात्रा पर बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्यक्ति को बहुत अधिक भूखा भी नहीं रहना चाहिए। साथियों, बात हो रही चूँकि आज संयोग विरुद्ध आहार, यानी दो प्रकार के भोजन जब साथ में मिल जाते हैं तो उससे फूड पॉइजनिंग हो जाया करती है। जैसे दूध के साथ यदि मछली खा ली जाए या दूध के साथ तेल खा लिया जाए, दूध के साथ नमक खा लिया जाए। गुण विरुद्ध कहें जैसे टमाटर और पालक को साथ में कभी भी नहीं खाना चाहिए। इससे क्या होता है, पथरी का निर्माण होता है। टमाटर में होता है ऑक्जेलिक एसिड, साइट्रिक एसिड और मैलिक एसिड होता है। पालक में आयरन होता है जो मिलकर पथरी का निर्माण करते हैं। अधिक टमाटर खाने से गठियावात या गाउट भी होता है। संतुलित प्रयोग करें। सलाद में भी बहुत लोग टमाटर पालक इकट्ठा डाल लेते हैं, ये बहुत ही गलत है। इसको कभी भी भूल के भी नहीं प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो कालांतर में आपको पथरी की शिकायत हो सकती है। साथियों, एक तो भोजन करने के तत्काल बाद दूध ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये भी एक फूड पॉइजनिंग का कारण बन जाता है। कई बार बहुत अधिक गैस, बदहजमी होने का कारण भी बनता है। सर्वाधिक ध्यान देने वाली बात यह है कि भोजन के 1 घंटे बाद यदि आप दुग्ध पान करते हैं या दूध पीते हैं तो वो अमृत के समान फल देने वाला है। भोजन के तत्काल बाद तो पानी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि पानी भी यदि आप अधिक पी लेते हैं तो उससे भी भोजन की जो तासीर है वो बिगड़ जाया करती है। केवल इतना ही पानी प्रयोग में करना चाहिए जिससे मुंह हाथ आपके साफ हो जाए, गला साफ हो जाए। बहुत से भोजन हैं जो संयोग एक साथ होने से आपके शरीर में बीमारी उत्पन्न कर देते हैं। जैसे दूध के साथ तोरई, कटहल, नींबू, टमाटर, मछली, दही, तेल, तुलसी पत्र, यहाँ तक कि बेल फल और जामुन, मूली, मछली, केला, सत्तू, ये चीज़ें दूध के साथ नहीं खाना चाहिए। मछली और दूध के सेवन से चर्म रोग, भयानक चर्म रोग होने की संभावना होती है। कई बार अपच भी होता है, गैस भी बनती है, तो इसलिए दूध के साथ ये चीज़ें सेवन ना करें। शहद के साथ कर्म विरुद्ध एक जो संयोग बनता है, यानी शहद को कभी गर्म करके प्रयोग में नहीं करना चाहिए या गर्म नहीं करना चाहिए। यदि आपने गर्म कर दिया तो वो शहद अपने जो प्राकृतिक गुणों से भरपूर होता है वो उसके खत्म हो जाते हैं गुण। और शहद के साथ मूली है, खिचड़ी है, खीर, गुड़, केला, ये भी साथ में नहीं खाना चाहिए। मात्रा विरुद्ध, यदि मात्रा समान हो जाए तो बहुत सी चीज़ें जहर बन जाया करती हैं। जैसे शहद और शुद्ध देसी घी की बराबर मात्रा में खा लिया जाए तो ये जहर बन जाता है और आपकी मृत्यु भी इसमें हो सकती है। किन्हीं आयुर्वेदिक औषधियों में इन दोनों चीज़ का जब उल्लेख होता है
तो एक को अधिक मात्रा में डाला जाता है और एक को कम। यदि एक को हम 75% ले लें और एक को 25% ले लें तो इसका उपयोग किया जा सकता है। साथियों, एक काल विरुद्ध किस समय में कौन सी चीज़ नहीं खाना चाहिए, इसके लिए एक हमारे जो सनातन के ऋषि मुनि हैं इन्होंने, या वैद्य लोग हैं, इन्होंने एक दोहा बना के रखा है। उसका आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना चाहिए और उस हिसाब से उन चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। चैत्य गुड़ बैसाखे तेल, जेठ में राई आषाढ़े बेल, सावन नींबू भादो मही, और मर होने तो पर हो सही। हमारे वैद्य राजा ने कहा है कि यदि आप जेठ में गुड़ खाते हैं यानी गर्म चीज़ें सेवन करते हैं तो ये नुकसानदेह है, इसलिए आपको जेठ में गर्म चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बाद बात आती है साथियों कि बैसाख में तेल से बने पदार्थों का सेवन हमको नहीं करना चाहिए। जेठ में राई का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बाद आती है सावन, आषाढ़ में बेल नहीं खाना चाहिए और सावन में नींबू का सेवन नहीं करना चाहिए। वो भादों का जो महीना है उसमें हमको मही का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद आगे कहा है हमने कुंवर करेला कातक दही, कुंवर करेला कातक दही, अगहन जीरा पूस धना, माघ मिश्री और फागुन चना, इन चीज़ों का सेवन भी हमको नहीं करना चाहिए। कुंवर के महीने में करेला का सेवन करना बहुत ही अधिक घातक होता है। दूसरा इसमें कुंवर करेला कातक दही, कार्तिक के मास में हमको दही का सेवन नहीं करना चाहिए। माघ में मिश्री का सेवन नहीं करना चाहिए और जो पूस का महीना है उसमें धनिया का प्रयोग भी वर्जित है। इसी प्रकार से फागुन में चना नहीं खानी चाहिए, ऐसा बताया, क्योंकि उस समय गर्मी बढ़ जाती है फाल्गुन के महीने में, तो इसका सेवन भी हमको नहीं करना चाहिए। साथियों, कांसे के बर्तन में यदि 10 दिन तक घी रखा रहे तो वो भी पॉइजन बन जाता है, उसमें ये जहर बन जाता है, उसका उपयोग हमको नहीं करना चाहिए। या घी को रखने के लिए कांसे का बर्तन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी के साथ शहद का मैंने बता चुका हूँ पहले आपको, गर्म करके नहीं खाना चाहिए। और ये भोजन जो आपका बना बनाया पका गर्म भोजन है वो ठंडा हो जाए एक बार तो दोबारा गर्म करने से भी उसके गुणों में ह्रास हो जाता है, वो उपयुक्त तो नहीं होता। इसलिए भोजन को भी गर्म करके आप ना खाएं तो बेहतर है। एक बात और है, समय के हिसाब से प्रातःकाल खाली पेट में कभी भी बेसन से बने हुए पदार्थ या मावा से बने हुए पदार्थ भी नहीं खाना चाहिए। इससे आपको दस्त की शिकायत हो सकती है। और फ्रूट्स या फल का सेवन भी खाली पेट नहीं करना चाहिए, इससे आपको पेट दर्द की शिकायत हो सकती है। फ्रूट्स आप बारह में से दोपहर में खाएं और इसको भोजन के उपरांत ही फल का ग्रहण करना चाहिए। किसी भी किस्म के फल हों आपको दोपहर में सेवन करना चाहिए। और सायंकालीन दही खाना मना है। जिन लोगों की तासीर ठंडी है उनको रात्रि में चावल भी नहीं खाना चाहिए। चटनी है जो धनिया से बनी हुई चटनी टमाटर से, वो भी नहीं खाना चाहिए। भोजन से संबंधित असावधानियों में एक बफर में जब आप जाते हैं तब भी बहुत अधिक गचर पचर कहना चाहिए, शुद्ध देसी में कहें तो, यानी कि मीठा के ऊपर खट्टा खा लेते हैं, खट्टे के ऊपर ठंडा खा लेते हैं, ठंडे के ऊपर गर्म खा लेते हैं। यानी पहले आप जाएंगे तो पता चला कि पूरी सब्जी खा ली, उसके बाद मीठा खा लिया, फिर जाके आपने चाय भी पी ली, फिर आइसक्रीम खा लिया। तो इससे भी आपकी जठराग्नि है वो मंद हो जाती है और आपको अपच और गैस और फूड पॉइजनिंग की शिकायत हो सकती है। तो साथियों, बफर में जाने पर बहुत सी सामग्री हो सकती है उधर रखी हों, लेकिन आपको जो रुचिकर लगे उसी चीज़ को खाएं। तो आज आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।